हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सिंप्लेक्स मेथड। बेसिकली सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग की एक प्रॉब्लम गिवन होती है, हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता है, उसको या तो हमने मैक्सिमाइज़ करना है या तो हमने उसको मिनिमाइज़ करना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के हमें गिवन है कि हमने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है। उसी के साथ साथ हमें नीचे जो है कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन हैं। अब इन कंस्ट्रेंट्स को हमने यूज़ करके और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यूज़ करके हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है। तो सबसे पहला जो हमने काम करना होता है वो ये होता है कि हमने इस जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसको स्लैक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। उसमें हम स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके, वो किस तरह से करते हैं वो अभी मैं आपको करके बताता हूँ। ये हमारे पास बन जाएगा x + 2y + s1 = 6। नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा 2x + y + s2 = 8। नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा -x + y + s3 = 1। नेक्स्ट हमारे पास y + s4 = 2। अब ये सारे जो वेरिएबल्स हैं, स्लैक वेरिएबल्स, ये आपने सारे सब्ट्रैक्ट कर देने हैं अपने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। z = 3x + 2y माइनस, और साथ में आपने उसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी, 1 नहीं होगी। सिर्फ s1 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी, लेकिन उसकी वैल्यू आपने 0 लिखनी है। प्लस s1 -0 s2 -0 s3 -0 s4। तो इस तरह से आपने जो स्लैक वेरिएबल्स हैं उनको अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी ऐड कर देना है, और फिर अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपने 0 के इक्वल कर देना है। इस तरह से z - 3x - 2y + 0 s1 + 0 s2 + 0 s3 + 0 s4 = 0। तो जो साइन सिर्फ इन्वर्ट हो जाएंगे और उसको आपने 0 के इक्वल कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि ये जो सारे हमने अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैं इसको, और ये जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं उसको हमने टेबल की फॉर्म में लिखना है। वो किस तरह से करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे टेबल में जो बेसिक हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अब हम टेबल बनाते हैं, उसके लिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हैं बेसिक वेरिएबल्स, यहाँ पर आ जाएंगे बेसिक वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारे पास उसमें रोज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो भी हैं z है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास x है, उसके बाद हमारे पास y है, और जो हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स हैं वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। दैट इज़ s1 s2 s3 s4। ये हमारे सारे स्लैक वेरिएबल्स यहाँ पर हमने ऐड कर दिए हैं। और एंड में हमारे पास सॉल्यूशन, मतलब कि उनका जो फाइनल आंसर है ये 6 8 1 2 0, ये सारा हमारे पास आ जाएगा उसमें, उसके फाइनल आंसर में। अब बेसिक वेरिएबल्स जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं z s1 s2 s3 s4। तो ये सारे हमारे पास आ जाएंगे हमारे बेसिक वेरिएबल्स में। रोज़ हमारे पास कितनी हैं, 5 रोज़ हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है। अब वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या हैं, z में हम देखें हमारे पास तो z की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 1। x की क्या वैल्यू है हमारे पास वहाँ पर, दैट इज़ -3। y की क्या वैल्यू है, दैट इज़ -2। और सारी स्लैक वेरिएबल्स की क्या है, दैट इज़ 0 0 0। सोल्यूशन सेट भी उसका 0 है। नेक्स्ट हमने देखना है कि अब स्लैक वेरिएबल्स में हमारे पास z नहीं आ रहा तो हमने उसको पहले से ही 0 कर दिया था। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि s1, अब s1 हमारे पास किधर है, s1 ये है हमारे पास। उसमें हमने देखना है कि x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट हमने देखना है y की क्या है, वो 2 है। s1 की क्या है, 1 है। और उसमें आगे s2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो वो 0 0 0, और फाइनल आंसर उसका 6 है। नेक्स्ट हमने देखना है s2 पे आ जाना है। अब x की वैल्यू क्या है, 2 है। y की वैल्यू क्या है, 1 है। s1 यहाँ पर नहीं है तो 0 है। s2 हम देख रहे हैं तो s2 हमारे पास 1 है। s3 भी नहीं है, s4 भी नहीं है, और फाइनल आंसर उसका हमारे पास 8 है।
अब नेक्स्ट हम S3 पे आ जाएंगे। S3 में देखेंगे तो हमारे पास x की क्या वैल्यू है, दैट इज़ -1, और y की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 1। S1 नहीं है, S2 भी नहीं है, S3 देख रहे हैं तो S3 1 हो जाएगा, S4 नहीं है, फाइनल आंसर इसका क्या है, 1 है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे S4 पे। अब S4 पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x इसमें है ही नहीं, दैट इज़ 0, और हमारे पास नेक्स्ट y की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 1। S1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, S3 भी नहीं है, S4 हमारे पास 1 हो जाएगा एंड द फाइनल आंसर इज़ 2। अब टेबल हमने बना लिया है, इसके बाद हमने क्या काम करना है, अब हमने देखना है इसमें एंटरिंग कॉलम हमने सेलेक्ट करना है और डिपार्टिंग रो भी सिलेक्ट करनी है और पिवट पॉइंट भी सिलेक्ट करना है। अब ये सारे काम किस तरह से करने हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस तरह से करने हैं। अब एंटरिंग कॉलम सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, वो किस तरह से करना है, आपने देखना है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज़। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी जिस भी वेरिएबल की, वो आपके पास हो जाएगी एंटरिंग कॉलम। तो ये हमारे पास हो जाएगा x की वैल्यू -3 सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है, तो ये हमारे पास एंटरिंग कॉलम हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने निकालना है अपना पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट हमने किस तरह से निकालना है, हमारे पास जो सॉल्यूशन की वैल्यूज़ हैं उसको हमने डिवाइड करना होगा जो हमारे पास एंटरिंग कॉलम की वैल्यूज़ हैं उसके साथ। अब 0 -3, लेकिन एक बात मैं बता दूं, सॉल्यूशन में जो माइनस वैल्यूज़ होंगी या ज़ीरो वैल्यू होगी उसको आपने छोड़ देना है। अब यहाँ पर 0 है, इसको छोड़ देना है। फिर हमने देखना है कि नेक्स्ट हम देखें, हमारे पास एंटरिंग कॉलम में है 6 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 6, राइट। 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4। इसके बाद 1 डिवाइडेड बाई -1 दैट इज़ -1, इसको भी छोड़ देना है। 2 डिवाइडेड बाई 0 इज़ 0, इसको भी छोड़ देना है। तो अब हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ आई हैं, दैट इज़ 6 एंड 4। मिनिमम वैल्यू जो भी होगी हमारे पास उसी रो में, वही हमारी एंटरिंग कॉलम में पिवट पॉइंट होगा। सो 2 इज़ आवर पिवट पॉइंट। और इसके बाद हमारे पास जिस भी रो में हमारे पास पिवट पॉइंट आएगा वो हमारी डिपार्टिंग रो भी हो जाएगी। तो इस तरह से पिवट पॉइंट भी, एंटरिंग कॉलम हमने पहले निकाल लिया, पिवट पॉइंट भी निकाल लिया और डिपार्टिंग रो भी निकाल दी। अब हमने इतना काम कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी पिवट पॉइंट की वैल्यू होगी उस रो की जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको हमने पिवट पॉइंट से डिवाइड कर देना है और पिवट पॉइंट को खुद भी अपने आप से डिवाइड करना है। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 हम करेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 1, और इसको अगर हम करते हैं तो ये 0.5, इसको 0 करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, 1 को करेंगे तो 0.5, 0, 0, 8 को डिवाइड करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। इसके बाद अब इतना हमने काम कर लिया, इसके बाद हमने क्या करना है कि अब ये वाला जो पिवट है इसको 1 रखना है और बाकी सारी जो है उसको 0 रखना है। जो 0 है वो ऑलरेडी होगा और बाकी जो है उसको हमने 0 कर देना है। वो हम किस तरह से करेंगे कि अब रो 1 में अगर हम देख लेते हैं, रो 1 में हमने क्या करना है, रो 1 की वैल्यूज़ अगर हम उसको, इस वाली को, पिवट वाला जो एंटरिंग कॉलम है उसको अगर हम 1 करना चाहते हैं, उसको हम करेंगे कि रो 1 में जो है रो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रो 3 हमारे पास क्या है, अब रो 1 की वैल्यू क्या है, -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय रो 3, रो 3 की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 3। तो अब हम इसको अगर कर देते हैं तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। और इसको अगर हम, ये सारी कैलकुलेशंस आपने परफॉर्म कर लेनी है, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट करके बता रहा हूँ। ये 0 रहेगा, ये यहाँ पर हमारे पास 1.5, ये 0, 0। तो इसी तरह से आपने जो सारी हैं वो आइट्रेशंस परफॉर्म कर लेनी है। इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। बस सिर्फ आपका जो पिवट है, जो आपका डिपार्टिंग रो है, वो 1 रहना चाहिए। अब x के लिए आपने कर लिया, तो उसके बाद आपने क्या करना है, सेम काम आपने, आपकी जो y का कॉलम, उसके लिए भी आपने क्या करना है, आपने पिवट पॉइंट उसका निकालना है। पिवट पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, उसको सेम वही तरीका होगा कि भाई इसके बाद x के बाद सबसे नेगेटिव वैल्यू ये है, तो ये हमारे पास एंटरिंग कॉलम हो जाएगा। उसके लिए पिवट निकालने के लिए जो आपके सॉल्यूशन सेट्स हैं उसको आपने डिवाइड करना होगा इस वाली एंटरिंग कॉलम के साथ। जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपके पास पिवट हो जाएगा। इसमें आपके पास ये पिवट आता है y में, अगर देखें, फिर उसको पिवट वाली वैल्यू को इटसेल्फ से डिवाइड करना है तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी आपके पास मॉडिफाई। फिर आपने क्या करना है, इसको 1 रहने देना है,
इसको भी ज़ीरो बनाना है, इसको भी ज़ीरो, इसको भी ज़ीरो, इसको भी ज़ीरो। तो उसके बाद आपने जो है सिर्फ आपके पास जो पिवट वाली डिपार्टिंग रो होगी उसकी पिवट की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर भी पिवट की वैल्यू 1 और बाकी सारी ज़ीरो होगी कॉलम में। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको एक सिंप्लेक्स मेथड आप यूज़ कर सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के एक प्रॉब्लम को। सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा, उसको या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन होंगे, कंस्ट्रेंट्स को आपने स्लैक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, किस तरह से स्लैक वेरिएबल्स यूज़ करके। फिर आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में स्लैक वेरिएबल्स माइनस कर देनी है और उसको फिर आपने ज़ीरो के इक्वल कर देना है। उसके बाद आपने सब जो आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं उनके लिए और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए टेबल की फॉर्म में उसको लिखना होगा। उसके बाद आपने देखना होगा सबसे नेगेटिव वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में किसकी है, उसको आपकी एंटरिंग कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने पिवट पॉइंट निकालना है, फिर डिपार्टिंग रो निकालनी है, फिर आपने पिवट पॉइंट को इटसेल्फ अपनी वैल्यू से डिवाइड कर दिया और उसके बाद सिर्फ पिवट पॉइंट की वैल्यू 1 रहेगी और बाकी सारी आपके पास 0 रह जाएंगी। आपने सेम प्रोसीजर रिपीट करना है y के लिए। पिवट पॉइंट एंटरिंग कॉलम निकालना है, पिवट पॉइंट निकालना है, डिपार्टिंग रो निकालनी है और पिवट पॉइंट को इटसेल्फ से डिवाइड करना है। सिर्फ पिवट पॉइंट आपके पास 1 रह जाएगा, बाकी सारी आपके पास कॉलम में 0 हो जाएंगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका था जो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया।